जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो, इस चैनल के माध्यम से हम बात कर रहे थे गणित की, और इसमें भी हमारी 4 क्लासें हो चुकी थी, 3 क्लासें हो चुकी थी और आज ये 4थी क्लास है। और इसमें हम बात करेंगे भिन्नों को आरोही एवं अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चलो, सबसे पहले हम समझते हैं आरोही एवं अवरोही क्रम के बारे में। आरोही क्या है और अवरोही क्या है? आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम है और अवरोही यानी घटता हुआ क्रम। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं आरोही की और अवरोही की। आरोही क्या है और अवरोही क्या है, ऐसे याद रखना संभव नहीं है। आरोही का मतलब क्या होता है और अवरोही का मतलब क्या होता है, इसलिए हमने इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है समझना। जैसे देखिए, इसमें कितने वर्ड है, कितने शब्द है? 1, 2 और 3। इसमें शब्द कितने हैं? 3 है। और इसमें शब्द कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। इसमें शब्द कितने हैं? 4 शब्द है। अब मुझे बताइए 3 और 4 में से बड़ा कौन है? ठीक है, तो स्पष्ट पता हमें कि 4 बड़ा है, तो ये हो गया बड़ा और ये है छोटा। बात समझ पा रहे हो क्या? ये छोटी संख्या है 4 की तुलना में, और 3 की तुलना में 4 बड़ी संख्या है। अब देखिए, यदि पहले छोटी संख्या आ गई तो बाद में कौन सी संख्या आएगी? भाई, पहले छोटी संख्या आ गई, इसका मतलब क्या है? बाद में बड़ी संख्या आएगी। इसका मतलब ये पहले छोटी संख्या आई, इसका मतलब बाद में कौन सी संख्या आएगी? बाद में बड़ी संख्या आएगी। और पहले ही बड़ी संख्या आ गई, इसका मतलब बाद में कौन आएगी? छोटी संख्या। बात समझ पा रहे हो क्या? ये केवल याद रखने का एक तरीका है। इस तरीके से हम आरोही और अवरोही को याद रख सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है आरोही और अवरोही को याद रखना। इतने लंबे टाइम तक हो सकता है एग्जाम को काफी टाइम हो, और इतने लंबे टाइम बाद हो सकता है हम इन चीजों को भूल जाए। इसलिए याद हम इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ताकि इनको हम क्या रख सके? लंबे टाइम तक याद रख सकें। चलो, समझना ट्रिक क्या है, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। इसमें 3 शब्द काम में आ रहे हैं और इसमें 4 शब्द काम में आ रहे हैं। 3 और 4 की तुलना में 3 छोटा है तो मैंने छोटा लिख दिया, और 4 बड़ा है तो मैंने बड़ा लिख दिया। अब आप सबको पता है, पहले यदि छोटी संख्या आ गई तो बाद में कौन सी संख्या आएगी? बड़ी संख्या आएगी। अर्थात पहले छोटी संख्या है और बाद में बड़ी संख्या है, तो समझने की कोशिश करना। जैसे पहले 1 है, उसके बाद बड़ी 2, फिर 3, 4 और 5। इस प्रकार से देखिए, पहले कौन सी है? छोटी संख्या, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कौन सी संख्या आ रही? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बड़ी संख्या आ रही है। और इसमें क्या उल्टा है? उल्टा क्या? पहले बड़ी संख्या है और फिर छोटी संख्या। 5, 4, 3, 2 और 1। अब मुझे बताइए, पहले छोटी संख्या आती है और फिर बड़ी संख्या आती है, इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्रम क्या हो रहा है? क्रम बढ़ रहा है। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? आरोही को बढ़ता हुआ क्रम। बात समझ पा रहे हो क्या? आरोही मतलब क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। और अवरोही का मतलब क्या हो गया? अवरोही का मतलब इसका उल्टा घटता हुआ क्रम है। देखिए, 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। जैसे जैसे इस तरह बढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्रम घट रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये घटता हुआ क्रम है। बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये तो हमने बात की आरोही और अवरोही को हम याद कैसे रख सकते हैं, आरोही का मतलब क्या है और अवरोही का मतलब क्या है। चलो, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आरोही और अवरोही से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको एक बार रब कर रहे हैं मैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से इनको समझते हैं कि भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार से सेट करते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले टाइप नंबर 1 की बात करते हैं हम। इनको अलग अलग टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम। टाइप नंबर 1 क्या है? हर समान। हर समान का मतलब क्या है? जैसे देखिए, ये भिन्न है हमारे पास 5/8,
9/8, 7/8, 15/8 और 11/8 ये भिन्न है। इनको हमें एक आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इनमें से कौन सी भिन्न है वो सबसे बड़ी भिन्न है और कौन सी भिन्न है वो सबसे छोटी भिन्न है। व्यवस्थित करने का मतलब क्या है? हमें क्रम पता होना चाहिए इनमें से कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। सबसे पहला काम क्या रहेगा? क्रम पता करेंगे हम, इनका क्रम क्या है। पता करने का तरीका क्या है? जब भी आपके सामने ऐसी स्थिति हो, कंडीशन क्या है कि सबका हर क्या है? समान है। देखिए इसका भी हर कितना है? सबका हर कितना है? 8 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ऐसी भिन्न है जिसका हर क्या है? समान है। और जब भी सभी भिन्नों का हर क्या होता है? समान होता है, तो ऐसी स्थिति में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती हैं। अब सोच के बताइए इनमें से अंश सबसे बड़ा किसका है? तो सबसे बड़ा अंश किसका है? 15 है। सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 15 है, अर्थात 15/8 क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे बड़ी भिन्न को मैं दे रहा हूं नंबर 1। इसके बाद अंश किसका बड़ा है? 11, तो इसको क्या दूंगा? नंबर 2। इसके बाद 9, इसको दे रहा हूं नंबर 3। इसके बाद नंबर दे रहा हूं 7 को दे रहा हूं नंबर 4 है। और सबसे लास्ट में किसका नंबर आ रहा है? नंबर 5 किसका आ रहा है? नंबर 5 का 5/8 का। अब यदि इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 15/8 सबसे बड़ी भिन्न है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है दूसरे नंबर से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 11/8। आ रही बात समझ में? अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 5/8। और आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है निम्न भिन्न को आरोही एवं अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बोल रहा है किस क्रम में बोल रहा है? आरोही क्रम में बोल रहा है, अर्थात छोटे से बड़े के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। जो छोटी भिन्न है उसको सबसे पहले लिखेंगे और बड़ी भिन्न को सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो छोटी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न है 5/8। तो 5/8 को हमने सबसे पहले लिखा। उसके बाद छोटी कौन है? उसके बाद है 7/8। उसके बाद 9/8। इसके बाद कौन आएगा? 11/8। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो सबसे लास्ट में आएगी 15/8। बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये भिन्नों का कौन सा क्रम है? इसे हम बढ़ता हुआ क्रम कह सकते हैं या फिर भिन्नों का आरोही क्रम कह सकते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये हमारे पास हो गया भिन्नों को यदि हर समान है। पहला टाइप कौन सा है? भिन्नों का यदि किसी भी भिन्न का हर समान है, तो ऐसी स्थिति में हम भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। आशा करता हूं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा इसका ही, जब हर समान हो और हर समान नहीं दिखे तो ऐसी स्थिति में हम क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। टाइप वही है जब हर समान है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। चार बटे 5, 3/10, 2/15 और 1/10 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? आपको इसमें क्या बताना है? इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न के बारे में बताना है। और जब भी मैंने बताया था आपको आरोही और अवरोही या बड़ी या छोटी के बारे में पूछा जाए, आपको केवल पहले क्या पता करना है? क्रम पता करना है। सबसे छोटी कौन सी होगी और सबसे बड़ी कौन सी होगी। और क्रम पता करने के लिए सबसे पहले बात करी हमने क्या हर समान होना चाहिए। तो क्या आपको हर समान दिख रहा है? क्या हर समान नहीं है? इसका हर 5 है, इसका 10 है, इसका 15 है और इसका 10 है। तो क्या ये हर समान है? क्या समान नहीं है। जब हर समान नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हमें सोचना है
क्या इनके हरों को हम समान कर सकते हैं क्या? इनके हरों को समान बनाया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल देखिए, इनका हर 5 है, 10 है, 15 है और 10 है। यदि मैं इनको, जैसे ये भिन्न हमारे सामने है 4/5, इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दूं, इसको मैं ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूं और इसको मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं और इसको मैं ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूं, तो इन सभी का हर क्या बन जाएगा? समान बन जाएगा। इसको मैं 6 से गुणा करूंगा तो कितना बन गया? 30। इसको भी मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना बन गया? 30। इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना बन गया? 30। और इसको भी मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना बन गया? 30। अब समझने की कोशिश करना, अब हमारे पास क्या बन गया? इन दोनों को आपस में गुणा किया तो कितने हो गए? 24/30। बात समझ पा रहे हो क्या? ये हो गया हमारे पास 9/30 और ये हो गया हमारे पास 4/30 और इसको हम लिख सकते हैं 3/30। अब देखिए, इन सब का हर क्या है? समान है। और जब हर समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। जिसका अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका अंश सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी। तो अब मैं आपको बोलूं कि इसका क्रम सेट कीजिए, तो आप सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे पहले ये बताइए मुझे। जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, अर्थात सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो आप कहेंगे 4/5 सबसे बड़ी भिन्न है। इसको मैं दे रहा हूं नंबर 1। आगे बात समझ में? उसके बाद कौन सी बड़ी है? 9/30। 9/30 अर्थात 3/10। तो 2 नंबर मैं किसको दे रहा हूं? 3/10 को। उसके बाद कौन सी बड़ी है? 4/30। किसका अंश बड़ा है? 4। इसका ये भिन्न क्या है हमारे पास? 2/15। तो 3 नंबर मैं किसको दे रहा हूं? 2/15 को। और उसके बाद सबसे छोटी भिन्न कौन सी बच गई है पीछे? 1/10 है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें क्या बताना है? सबसे बड़ी भिन्न के बारे में बताना है। अब आप आराम से कर सकते हो। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 4/5। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? 4/5 इनमें से सबसे बड़ी भिन्न है। यदि आपसे आरोही और अवरोही क्रम में पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास सीक्वेंस प्राप्त हो गई कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो ऐसी स्थिति में आप आराम से इनको हल कर सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो ये टाइप नंबर 1 की बात हो गई, जिसमें हमने बात की जब भिन्नों का हर एक समान हो। सबसे पहले तो यदि स्थिति ऐसी हो कि सभी का हर एक समान ही हो, और एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि हमें हर एक समान दिया हुआ नहीं है परंतु हम हर को एक समान बना सकते हैं। तो दोनों स्थिति के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, दोनों कंडीशन क्वेश्चन को मैंने आपको करवाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। टाइप नंबर 2 देखिए, टाइप नंबर 2 में हम बात करेंगे अंश समान हो। क्या होना चाहिए? अंश समान होना चाहिए। टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें समान क्या होना चाहिए? अंश। समझने की कोशिश करना। आपके पास भिन्न है, ठीक है? जैसे ये 5/6, 5/4, 5/9, 5/2 और 5/11। ये आपके सामने 5 ऐसी फ्रैक्शन है जिन सभी का अंश क्या है? सभी का अंश 5 5 5 5 5 है। अर्थात मैं कह सकता हूं ये ऐसी भिन्न हैं जिनका अंश एक समान है। और जब भी हमारे सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि सभी भिन्नों का अंश एक समान है, तो इसमें हर का उल्टा। हर में तो क्या था? जिसका अंश सबसे बड़ा था वो भिन्न सबसे बड़ी थी। इसमें उल्टा है, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपके सामने है 4 ले रहा हूं मैं, 4/1, 4/2 और 4/3। अब देखिए इसमें सबका अंश क्या है? सबका अंश समान है, सबका अंश 4 4 है। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास कितना आ गया? 4। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा कितना आ गया? 2। और इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा? 4/4 ही ले लेते हैं।
1। अब मुझे बताइए इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, अर्थात मैं कह सकता हूं 4/1 सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, 4/2 उससे सेकंड नंबर पे और 4/4 सबसे छोटी भिन्न होगी। तो मैं ये आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें जब भी ऐसी स्थिति हमारे सामने हो कि सभी का अंश एक समान है, तो ऐसी स्थिति में हम यदि हर बड़ा है तो वो भिन्न सबसे छोटी होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, जबकि जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो अब इसमें से मुझे बताइए सबसे बड़ा हर कौन सा है? सबसे बड़ा हर कौन सा है? 11 है, अर्थात ये भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी होगी। परंतु हमें तो सबसे बड़ी चाहिए, तो सबसे बड़ी कौन सी होनी चाहिए? ये वाली भिन्न। 1 नंबर मैंने दे दिया इसको, इसके बाद ये वाली, इसको दे दिया हमने 2 नंबर, इसके बाद ये वाली, इसको दे दिया हमने 3 नंबर, और इसके बाद ये वाली, इसको दे दिया हमने 4 नंबर, और सबसे लास्ट में हम किसको देखेंगे? 11 वालों को। ये सबसे छोटी भिन्न है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आप आराम से बता सकते हो 5/11 सबसे छोटी भिन्न है। बात समझ पा रहे हो क्या? या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 5/2 सबसे बड़ी भिन्न है। आपसे हो सकता है क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है इनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आप आराम से कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप पे जो आधारित क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। जब भी आपके सामने ये 2 टाइप के क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो। जब हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, जबकि टाइप नंबर 2 में हमने बात की जिसका अंश क्या हो? समान हो। ऐसी भिन्न है जिनका अंश समान है तो उनका जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, जबकि जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। हमने 2 टाइप के क्वेश्चनों की बात की और अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन की। तो देखते हैं टाइप नंबर 3 क्या है। टाइप नंबर 3 में हम ऐसे क्वेश्चनों की बात करेंगे जिनके बीच का अंतर क्या हो? अंतर या तो समान हो, या तो क्या हो? समान हो, या फिर कम हो। 2 भिन्न, और भिन्न भी कैसी होनी चाहिए? उचित भिन्न। ऐसी उचित भिन्न है जिनके बीच का अंतर या तो समान होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। तो ऐसी भिन्नों को हम आरोही एवं अवरोही क्रम में किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, इसके बारे में थोड़ा हम सीखते हैं। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, समझना। जैसे क्वेश्चन है 3/4, 4/5 और 5/6 समझने की कोशिश करना। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये नोट करना है क्या ये उचित भिन्न है क्या? तो बिल्कुल आपको स्पष्ट दिख रहा है, बड़े के ऊपर छोटा, अर्थात कार्य क्या है? सही है, अर्थात हम इसे कहेंगे ये उचित भिन्न तो है। ये सभी के सभी कैसी भिन्न है? सभी के सभी उचित भिन्न है। अब आपको देखना है इन दोनों भिन्नों के बीच में, दोनों का मतलब यह है इस भिन्न के अंश एवं हर के बीच में अंतर कितने का है। इस भिन्न के भी अंश एवं हर के बीच में अंतर कितने का है, और इस भिन्न के भी अंश एवं हर के बीच में अंतर कितने का है। तो आप सबको स्पष्ट दिख रहा है इन सभी के बीच में 1-1 का अंतर है। क्या है? इन सभी के बीच में 1-1 का अंतर है। जब भी ऐसी स्थिति आए, समान क्या हो? अंतर समान हो। वापिस समझना, जब भी ऐसी स्थिति आए, भिन्न कैसी हो? उचित हो, और उसके साथ साथ अंतर समान हो, तो ऐसी स्थिति में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो ही भिन्न सबसे बड़ी होगी। बात समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसी स्थिति में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी। अब मुझे बताइए इसमें से सबसे बड़ा अंश किसका है? तो इसमें से हमें स्पष्ट दिख रहा है सबसे बड़ा अंश किसका है? 5 है। तो अर्थात सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 5/6। अब सेकंड नंबर पे कौन आएगी? 4/5
और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आएगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 3/4। अब आप इसको आराम से जिस भी क्रम में आपसे पूछा जाए, आरोही क्रम से पूछे, अवरोही क्रम से पूछे, सेकंड नंबर पे पूछे या कुछ भी पूछे, आप आराम से कर सकते हो। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? चलो इसको और समझने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, इसका टाइप नंबर 3 का सेकंड, 2/5, 4/7 और 6/9। ये आपके सामने 3 भिन्न है और इसको आपको एक बार मान लेते हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में व्यवस्थित करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे सोच के बताइए, इनको हम आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे? जब भी ऐसा बोला जाए तो सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको टाइप 1 के बारे में सोचना है, क्या इनका हर समान है क्या? तो इनका हर समान नहीं दिख रहा है। क्या इनके हर को किसी संख्या से गुणा या भाग करके हम समान बना सकते हैं क्या? समान भी बनाना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या इनका अंश समान है क्या? अंश समान नहीं है। तो उसके बाद हम कौन सी कंडीशन पर आएंगे? हम कंडीशन नंबर 3 पे आएंगे, शर्त नंबर 3 पे आएंगे। और तीसरी शर्त क्या कहती है? अंतर समान है। क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या? और उसके साथ साथ या तो समान हो या कम हो, और साथ में भिन्न कैसी होनी चाहिए? उचित भिन्न। तो सबसे पहले तो देखते हैं उचित भिन्न है या नहीं है। ये भी उचित है, ये भी उचित है, ये भी उचित है, अर्थात ये तीनों के तीनों कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। और जब भी हमारे सामने तीनों उचित भिन्न है तो सबसे उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें देखना इनके बीच का अंतर। इनके बीच का अंतर कितने का है? तो सबके बीच में आप देख पा रहे हो इनके बीच में अंतर कितने का है? 3 का। इनके बीच में अंतर कितने का है? 3 का। और इनके बीच में भी अंतर कितने का है? 3 का है। और अंतर 3 3 3, अर्थात मैं कह सकता हूं सबके बीच का अंतर क्या है? समान है। और जब भी अंतर समान हो तो ऐसी स्थिति में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो ही भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो अब मैं आपसे पूछता हूं इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो आप सबको पता है, सबका सबसे बड़ा अंश किसका बड़ा है? 6 है सबसे बड़ा, अर्थात 6/9 सबसे बड़ी भिन्न होगी। उसके बाद 4/7 और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 2/5। बात समझ पा रहे हो क्या? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब क्या है? आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, अर्थात छोटी संख्या को सबसे पहले, छोटी भिन्न को हम सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद उसे छोटी बड़ी कौन सी है, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी भिन्न को हम रखेंगे। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न यही है 2/5 ही। तो 2/5 को सबसे पहले, उसके बाद 4/7 और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी भिन्न को रखेंगे तो 6/7। इस प्रकार से इसका आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम होगा 2/5, 4/7 और 9/7। बात समझ पा रहे हो क्या? तो बिल्कुल इजी है, भिन्न में ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से इसको व्यवस्थित कर सकते हो, जैसे भी क्रम में पूछे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। केवल आपको कुछ शर्तें हैं उनका पता होना चाहिए, और कुछ विशेष शर्त नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल शर्त है। आप आराम से इनके बारे में ध्यान रख सकते हो। चलो बात करते हैं इस पे बेस, एक और क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, 9/11, 11/15, 17/19 और 14/15, 18/21 ये भिन्न है आपके सामने। और इसमें आपको बताना है दूसरे नंबर से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। क्या बताना हमें? दूसरे नंबर से इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। जब भी ऐसी भिन्न हमें दिखे जिनका अंतर बहुत कम हो या समान हो, अंतर क्या है? इनके बीच का अंतर हमें दिख रहा है सबसे कम दिख रहा है। देखिए इसके बीच में भी कम है, इसके बीच में कम है, लगभग अंतर क्या है? कम है। बात समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं?
फिर चेक करते हैं ये भिन्न उचित है या नहीं है। देख पा रहे हैं ये भी उचित है, ये भी उचित है, ये भी उचित है, ये भी उचित है और ये भी उचित है। सारी की सारी भिन्न उचित भी है और अंतर कम भी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इनके बीच के अंतर को देखते हैं। इनके बीच में अंतर कितने का है, तो इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का। बात समझ पा रहे हो। इनके बीच में अंतर कितने का है, 4 का। इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का। इनके बीच में अंतर कितने का है, 1 का। और इनके बीच में अंतर कितने का है, 3 का। अब मुझे बताइए, जब भी अंतर असमान हो, अंतर समान हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करेंगे, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। परंतु यहां पर मैटर क्या हो गया, यहां पर अंतर असमान आ गया। और जब भी ऐसी स्थिति होती है हमारे सामने, अंतर असमान होता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उसके अंश में अंतर का भाग देते हैं। 9 में 2 का भाग देंगे, 11 में 4 का भाग देंगे, 17 में 2 का भाग देंगे और 14 में 1 का भाग देंगे और 18 में हमें 3 का भाग देंगे। अब समझने की कोशिश करना, 9 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4.5। और 11 में हम किसका भाग दे रहे हैं, 11 में हम दे रहे हैं 4 का भाग है, तो 2.7 समथिंग आएगा। और 17 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। और उसके बाद 16 में 1 का भाग देने पर 16 ही आएगा, सॉरी 14 में 1 का भाग देने पर 14 आएगा। और 18 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसमें से आपको मेजर करना है, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है। यह हमारे सामने जो वैल्यू है, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यह बताना है। तो सबको स्पष्ट दिख रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 14 है। अर्थात कहने का मतलब 14/15 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। 14/15 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। तो मैं 1 नंबर किसको दे रहा हूं, इसको, 14/15 को। इसके बाद इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8/5 है। तो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 17/19। 2 नंबर दे दिया मैंने 17/19 को। इसके बाद इनमें से कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो 6। अर्थात तीसरे नंबर पे कौन आएगी, 18/21 है। तो तीसरा नंबर मैंने किसको दे दिया, 18/21 को। और इसके बाद देखिए इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है, इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी हमारे पास है, 9/11। तो इसको मैंने दे दिया 4 नंबर और ये बच गया हमारे पास पीछे 5 नंबर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। पहले नंबर पर नहीं पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न के बारे में नहीं पूछा है, दूसरे नंबर पर। तो मुझे बताइए इनमें से दूसरे नंबर पर कौन सी भिन्न है, 17/19 दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी भिन्न है। अब आपके पास जब एक क्रम आ गया, एक सीक्वेंस आ गई, तो आप आराम से आरोही और अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। यदि यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है तो आप आराम से इसको नोट कर सकते हो। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप नोट करते हो नोटबुक में तो बहुत अच्छी बात है, और नोट नहीं करते हो तो आपको खुद को ही पता ही है, आप अपने खुद के साथ टाइम पास कर रहे हो। गणित एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने के लिए कम से कम एक रफ कॉपी तो पास में होनी चाहिए, एक नोटबुक तो पास में होनी ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी मैटर पे, इसी टाइप पे बेस एक और क्वेश्चन है जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 11/13, 27/31, 41/43 और 23/34। ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ही करना है और आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बात समझ पा रहे हो क्या। तो ये आपके लिए होमवर्क है,
ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आपको खुद को करना है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, और आगे जो तरीका बता रहा हूं बिना की तुलना का, वो रामबाण तरीका है। जब कुछ भी नहीं लग रहा हो तो ऐसी स्थिति में उसको हम काम में लेंगे। चलो, आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, और आगे बढ़ते हैं। अब जो तरीका बता रहा हूं रामबाण तरीका है। रामबाण का मतलब यह है, जब कुछ भी नहीं लगे तो ऐसी स्थिति में उस तरीके का हम इस्तेमाल करेंगे। चलो समझने की कोशिश करना। जब भी आपसे पूछ लिया जाए, टाइप नंबर 4 की बात कर रहे हैं, और इस तरीके का नाम भी दे रहा मैं रामबाण। समझने की कोशिश करना रामबाण है क्या। जैसे आपके सामने 2 बिन है, अब आपको पता करना है इनमें से बड़ी बिन कौन सी होगी। तो कैसे करेंगे, जब भी आपके सामने ऐसी स्थिति हो, यह पता करना आपको इनमें से बड़ी बिन कौन सी होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको केवल एक काम करना है, इसका गुणा इसके साथ करना है और इसका गुणा इसके साथ करना है। ध्यान रखना, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ नहीं करना है, इसका इसके हर का गुणा इसके अंश के साथ। ये गलती होती है अधिकतर विद्यार्थी से। और इसके हर का गुणा इसके अंश के साथ करना है। जैसे ही इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ गया, 21 आ गया, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आ गया 20 आ गया। मुझे बताइए 21 बड़ा है या 20? आपको ये बताना है 21 बड़ा है या 20 है। तो आप सबको स्पष्ट दिख रहा है सबसे बड़ा कौन है, 21 बड़ा है। अर्थात इन दोनों में से बड़ी बिन कौन सी होगी, इन दोनों में से बड़ी बिन होगी 3/5। बात समझ पा रहे हो क्या। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2 बिन के बारे में पूछा जाए, तो मेरे हिसाब से इस तरीके से हमें करना चाहिए। थोड़ी इजी रहेगा, कैलकुलेशन भी कम होगी और आराम से हम कर पाएंगे। बात समझ पा रहे हो क्या। एक आपके लिए क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको करना है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। आपको ये बताना है इन दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी होगी, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। बात समझ पा रहे हो। चलो, जो 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिए होमवर्क के लिए, एक इससे पहले वाला दिया और एक ये क्वेश्चन दिया। जब अगली क्लास होगी उस क्लास में इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।